Hello and welcome. So today we are going to talk about the third Carnatic War. इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकेंड Carnatic War के बारे में बात कर लिया है. If you have not checked out those videos, you can view them in the playlist section of Modern Indian History by B.L. Grover. एक बैकग्राउंड होना ज़रूरी है फर्स्ट एंड सेकेंड Carnatic War की बिफोर वी स्टडी थर्ड Carnatic War. सो थर्ड Carnatic War जो है ये 1758 से 1763 के बीच में होती है. और जैसे कि फर्स्ट Carnatic War के जो रीजंस थे, क्या रीजंस थे कि यूरोप में झगड़ा होता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, और उसी के छीटपुट झगड़े ना हमें इंडिया में भी दिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट Carnatic War. तो कुछ वैसे ही थर्ड Carnatic War भी यूरोप के झगड़े की एक क्या है, इको है इंडिया में भी. यूरोप का कौन सा झगड़ा है भाई? तो यूरोप में जो झगड़ा है उसका नाम है 7 Years War. ये 7 Years War की वजह से इंडिया में भी फ्रांस और इंग्लैंड झगड़ते हैं, क्योंकि यूरोप में 7 Years War चल रहा है जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड झगड़े में है. तो फ्रांस के जो गवर्नर हैं, फ्रांस के गवर्नर का नाम है काउंट डे लैली. तो काउंट डे लैली जो हैं वो इंडिया आते हैं 12 मंथ की वोएज करके. वोएज इज़ नथिंग बट अ सी जर्नी. तो 12 मंथ सी से ट्रैवल करते हुए वो फाइनली अप्रैल 1758 में इंडिया पहुंचते हैं. इन समय में इंग्लिश क्या कर रही है? तो इंग्लिश बंगाल पे अपना कब्ज़ा जो है वो मजबूत कर रही है. बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में पलासी के फेमस बैटल में हरा चुकी है. बंगाल के कॉन्क्वेस्ट से क्या होता है कि इंग्लिश के पास बहुत पैसा आ जाता है, क्योंकि बंगाल वॉज अ वेरी 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 रिच प्रोविंस. ठीक है, और पैसा इज़ लाइक, अगर आपके पास पैसा है तो यू हैव वन द हाफ बैटल. ठीक है, क्योंकि आप अच्छे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को अपने हैंड में रख सकते हैं, अच्छे सोल्जर्स अपॉइंट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं मिलिशिया को भी, है ना. तो ऐसा कुछ फ़ायदा क्या होता है, इंग्लिश की तरफ टर्न हो जाता है. और इसके बाद फिर क्या होता है कि फ्रांस जो है वो थोड़ा क्या है, वो फाइनेंशियली सिक हो चुके हैं. वो फाइनेंशियली उसी पोजीशन पे है जहाँ पर वो थे, और इनफैक्ट थोड़े वर्ड्स भी हो चुके हैं क्योंकि 2 Carnatic War हुई है ना. काउंट डे लैली जो है ये बहुत ही क्या है ना, ये बहुत हड़बड़ में है कि जो भी पोजीशन हमने गेन किया था ड्यूप्लिक्स के समय में, जो गोदेहू के समय में निकल गया था हाथ से, वो सब वापस आ जाए. तो काउंट डे लैली क्या करेंगे, ये कैप्चर कर लेंगे फोर्ट सेंट डेविड को. कब कैप्चर करेंगे? आते ही कैप्चर कर लेंगे, 1758 में ही कैप्चर हो जाएगा. और इसके बाद ये क्या करेंगे, एक अटैक कर देंगे बड़े हड़बड़ में, अनप्लैन्ड अटैक. प्रॉपरली कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई और बड़े ही हेस्टी और मिसकंसीव्ड अटैक हुई. कहाँ पर भाई? तो तंजौर में अटैक हुई. ठीक है, और तंजौर को क्या कहते हैं कि 56 लाख रुपए मुझे दो. तंजौर के रूलर को कहते हैं कि अगर बचना है, तंजौर को बचाना है तो मुझे 56 लाख रुपए दे दो, ऐसा लैली ने कहा. ये कैंपेन जो है ये एक फेलियर की तरह रिजल्ट करती है, और फ्रांस का जो रेप्यूटेशन है ना वो सीरियसली बर्बाद हो जाता है. अब लैली जो है ये बहुत ही, इनकी पर्सनैलिटी समझिए तो ये बहुत ही ऐसे पर्सन है जिनको जल्दी से सब कुछ चाहिए. ठीक है, तो इस पेशेंस नहीं है इनमें, बहुत ही इम्पेशेंट पर्सनैलिटी है. तो इनकी नेक्स्ट मूव क्या होती है कि ये मद्रास को ही घेर ले. चलो भाई, तंजौर से तो नहीं हो पाया कोई फ़ायदा, चलो मद्रास घेर लेते हैं. तो मद्रास जाते हैं, बट यहाँ पर क्या हो जाता है कि मद्रास के क्या होता है, मद्रास के किनारे में इनको एक स्ट्रॉन्ग नेवल फ्लीट दिखती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसकी वजह से इनको मद्रास को जो चारों तरफ से घेरने का जो आइडिया था, इसको इन्हें क्या करना होता है, ड्रॉप करना पड़ता है कि नहीं भाई ये तो हमारे रेंज से बाहर की बात हो गई. अब चारों तरफ से इंग्लिश की नेवल फ्लीट मौजूद है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस आइडिया को भाई अबैंडन कर दो. इसके बाद क्या होता है, लैली जो हैं वो बुसी को बुलाते हैं हैदराबाद से. बुसी इज़ अनदर फ्रेंच गवर्नर जिनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था जब हम सेकेंड एंग्लो कैरनेटिक वॉर की बात कर रहे थे. ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है लैली की, बुसी को हैदराबाद से बुलाना. क्योंकि आपने फ्रेंच आदमी को हैदराबाद से बुला लिया तो
फ्रांस के बारे में, फ्रांस का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगी हैदराबाद में? तो फ्रांस का पोजीशन जो है हैदराबाद में कमज़ोर हो गया बुसी के हैदराबाद से लैली के पास आते ही। इंग्लिश फ्लीट जो है उसको कमांड कर रहे थे पोकॉक, और वो क्या करती है, वो फ्रांस की फ्लीट को क्या करती है, डी आर्क कमांड कर रहे थे, उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हराती है और फिर कंपेल करती है कि आप इंडियन वाटर्स से दूर जाइए, चले जाइए। इंग्लिश जो है वो सी पर अपनी जो है बहुत ही अच्छी पकड़ बना करके क्या करती है, बैटल को अपने फेवर में कर लेती है, और बिल्कुल अब कोई डाउट नहीं था कि फाइनल विक्ट्री किसका होगा, इंग्लिश की ही होगी। ये उनके सी विक्ट्रीज बता चुकी थी। और फाइनल ब्लो जो है फ्रांस के विक्ट्री पर या फ्रांस के इंडियन पोजीशंस पर कैसे पड़ता है, तो एक बैटल होती है, बैटल ऑफ वांडी वॉश। बैटल ऑफ वांडी वॉश जो है ये कौन लड़ते हैं, आयरकूट लड़ रहे होते हैं, और बुसी जो है उनको आयरकूट हरा देते हैं वांडी वॉश की लड़ाई में। और यही नहीं, उनको क्या करते हैं, उनको बंदी भी बना लेते हैं, प्रिजनर बना लेते हैं। फ्रेंच जो है 1761 में क्या करती है, सारे मतलब एक साथ एकजुट होकर के पौंडीचेरी निकल लेती है। पौंडीचेरी मतलब इधर मद्रास को छोड़ दिया, फोर्ट सेंट डेविड को छोड़ दिया, तो ये सारी जगह से रिट्रीट करके पौंडीचेरी चली जाती है। और पौंडीचेरी में क्या होता है, 8 मंथ का ब्लॉकेड कर देती है इंग्लिश, उनको कुछ फूड ये वो कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है फ्रांस को, जिसके बाद फिर क्या होता है कि फिर वो पौंडीचेरी भी इंग्लिश के हवाले हो जाता है। इन्हीं जद्दोजहद में माहे और जिंजी भी क्या होता है, फ्रांस लूज कर देती है टू द इंग्लिश। तो हम देख रहे हैं कि लैंड पर भी इंग्लिश जीत रहे हैं, सी पर भी इंग्लिश जीत रहे हैं, और इससे क्या होता है, अब क्लियर हो गया कि एक ही क्लियर कट विनर है between the Anglo and French rivalry in India, and that clear cut winner is none other than the British। तो फ्रेंच पोजीशन जो है इंडिया में इतनी बर्बाद हो चुकी है कि उसको वापस से ठीक नहीं किया जा सकता है। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर से यही रिजल्ट आती है। थर्ड और फाइनल राउंड जो स्ट्रगल की होती है वो डिसाइसिव है ना। इसने एक डिसीजन दे दिया, इसने क्या डिसीजन दिया कि इंग्लिश अब रहेगी और फ्रांस नहीं रहेगी। पौंडीचेरी और बाकी फ्रेंच सेटलमेंट जो है वो बाद में फ्रांस को रिटर्न कर दिया जाता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस एक साइन किया जाता है 1763 में, तो ये दे दिया जाता है, बट फिर अभी यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि आपको आपके सेटलमेंट्स तो मिले, बट खबरदार इन्हें फोर्टिफाई नहीं कर सकते, है ना, किला नहीं बना सकते आप यहाँ पर। तो जब ये फोर्टिफिकेशन का राइट ही चला गया तो कहीं ना कहीं अब फ्रांस कभी भी पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट नहीं हो पाएंगे इंडिया में। एंड दिस इज हाउ द थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर एंड्स with the ending of French political position in India. Hope you enjoyed the video. For more such videos, keep watching and keep supporting. Stay tuned. Thank you.